ये शोगरा जाएंगे, सीढ़ी पाए जाएंगे। ये सारी यहाँ से चढ़ाइयाँ स्टार्ट है बाबू सर की। रात को आके सो गए थे बिना कुछ खाए पिए, बस रूम लिया और जैसे ही मैट्रेस के ऊपर लेटे नींद आ गई और अब उठे हैं जाके। तो अब सीन ऐसे हैं कि यहाँ पे 9-10 मुहर्रम की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो बैड सीन है। पैकिंग चेकिंग करनी पड़ेगी। सोच रहे हैं हम दो वापस निकल जाएं ताकि हम यहाँ पे फंसे ना रहें। दूसरा ये कि अगर हिम्मत हुई तो हम सवात की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के रास्ते कैसे हैं, अगर तो जा सके, अगर नहीं तो ना सही। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चप्पल कबाब खाते हैं जाके अपने मनसरा से, मज़ेदार वाले चस आएगी, निकलते हैं। तो सीन्स ऐसे हैं कि यहाँ पे अभी ट्यूब चेंज करवा रहे हैं बाइक की, ताकि हमें आगे कोई रास्ते में मसला ना पेश आए। अहमद जो है वो इस वक्त है नाश्ते वाली दुकान पे कोयटा। हमने नाश्ता भी कर लिया है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। प्लान चेंज हो गया है। प्लान अब ये है कि हम शोगरा जा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न। मुहर्रम की वजह से आगे रास्ते स्कर्टू में बंद हो जाएंगे, तो हम एक दिन वहाँ पे ऑक्यूपाइड होके नहीं रह सकते, ठीक है। तो फैसला यही किए, शोगरा जाएंगे, सीढ़ी पाए जाएंगे और फिर हम वापसी का प्लान कर लेंगे। फिर इस्लामाबाद से बाइक्स बुक करवा के फिर हम लाहौर वापस आ जाएंगे। प्लान थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सही कोई प्लान करके आएंगे अच्छा सा, और उसमें ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे टाइम पर ना आए कि कोई यहाँ पे स्पेशल इवेंट हो, ताकि हमारा पैसा भी बर्बाद ना हो, टाइम भी बर्बाद ना हो और हम ऐसे मुंह बना के वापस चले जाएँ। अभी ट्यूब चेंज करवाते हैं और हम वापसी के लिए भी निकल रहे हैं। बाबू सर टॉप और नारायण जाके स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट सुबह इंशाल्लाह सीढ़ी पाए और शोगरा के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और नया ट्यूब भी फट गया भाई, नया ट्यूब भी फट गया। देखते हैं, उसके बाद जाते हैं, उसको वापस करने की कोशिश करते हैं और नई ट्यूब डालते हैं। फिर बहुत खजल खुआरी है भाई। तो भाई साहब अहमद के साथ लगातार दूसरा ट्रिप है कि जो कि सोच कर निकलते हैं पर वो बग़ैर पूरा किए पैसे को बर्बाद करके वापस आ जाते हैं। एज पिछले भी मुहर्रम में नारायण के लिए हम निकले थे और प्रॉपर जलालत प्रोग्राम ऑन करके वापस आ गए थे। वो लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस ट्रिप में हम जितनी भी प्लेसेस सोच के निकले थे कि हम उनको यार कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। और मेरी जो फैंटेसीज थी कि मैं उन प्लेसेस को देख के पूरी करूँगा, वो भाई पूरी बिल्कुल नहीं हो सकी, सिवाय एक फैंटेसी के, एक ख्वाहिश के, जो कि मैं चाह रहा था कि मैं बाइक पे नॉर्दर्न एरियाज़ निकल जाऊँ और पूरा 360 व्यू लूँ। बाइक सीट से उठ के ऐसे पूरी गर्दन घुमाऊँ और पूरा 360 व्यू करूँ। बस ये वाली ख्वाहिश पूरी हुई है अभी तक। इसके अलावा अभी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी इस ट्रिप में। अगर फिरदौस बार रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सुना कि हम नारायण स्टे करके फिर सीढ़ी पाए और शोगरा के लिए निकल जाएंगे, देखते जाएं कि कैसे वो भी चेंज हो गया था। अहमद साहब नहाना है, आगे ना जाइए ज़्यादा जी। तो शोर सुन के आवाज़ आ रही होगी कि भाईजान ये पानी जो है ये क्या कहते हैं इसको, नाम क्या है इसका, नाम क्या है इस पानी का? इसको अभी नहीं पता यार, इसको कहते होते हैं, खैर बाद में नीचे मेंशन कर दूंगा मैं। ठंडा पानी है। हम चिलास क्रॉस कर रहे हैं। अब बाबू सर की चढ़ाइयाँ सारी यहाँ से, ठीक है। ये सारी यहाँ से चढ़ाइयाँ स्टार्ट है बाबू सर की।
हम अब यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे ताकि मैं कहा थोड़े से तो पैसे पूरे वापस आएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन अभी ऊपर सारा का सारा बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है। सारे बादल आए हुए हैं इस टाइम पे यहाँ पर। जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है दोबारा से। अब हम बाबू सर की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं और अहमद साहब अब बाइक चला रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अ वेरी बिग थैंक्स टू जैन अफजल जिसने अपना हेलमेट मुझे दिया। उसकी वजह से हम दोनों अच्छे हेलमेट पहन के आ सके। ये वाला तो मेरा था और जो मैंने पहना हुआ ये जैन का है। सो थैंक्स जैनी, लव यू, बहुत शुक्रिया। बाकी है कि हमारा आप कह सकते हैं बाइक के ऊपर ऐसा ट्रिप था कि हमें सब चीज़ें पता चल चुकी हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें साथ साथ लेके आनी चाहिए, ठीक है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है और ड्राइव कैसे करनी है, किस मोड पे कैसे स्पीड रखनी है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्री प्लान सब चीज़ें करके आनी है, ठीक है। और जो सबसे मेजर चीज़ है ना, अपनी बाइक को फिट रखना, ठीक है। टायर ट्यूब दोनों नए होने चाहिए आपके, सही है। और दूसरी मेन बात, पेट्रोल आपने किसी ऐसी अच्छी जगह से डलवाना है कि बाइक मिसिंग ना करे, क्योंकि चढ़ाइयों पे हमने मानसरा से ना जब हम बाइक लेके उतरे तो हमने ना पेट्रोल डलवा लिया था। अब जो हमने वो पेट्रोल डलवाया था मानसरा से, वो इतना गंदा पेट्रोल था कि जिसकी वजह से हमें चढ़ाइयों पे बहुत मसला हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत की है, बाइक की मत मार के मैंने ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है और हम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि हमने रास्ते में से कुछ पेट्रोल ऐसा डलवा लिया था जो बिल्कुल ठीक था, तो जिसकी वजह से अब बाइक का रिस्पॉन्स माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है जी। और बाइक अपनी अब पूरी जान में है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हर चीज़ हमारी टिप टॉप होनी चाहिए। ऑर्डर जो 2019 में बैठ के हमने यहाँ पे चाय पी थी इस जगह पे, और यहाँ पे जो है ना हमने तस्वीरें खिंचवाई थी इस जगह पे। सो आज 2024 है, उसी जगह पे आके दोबारा रुके हैं और ये खुरमानी खाने लगे हैं भाई। यहाँ पे फ्रेश है और मज़े की है। बाइक जैसे ना गर्म हो गई है, इसको भी स्टे देना है। वैसे भी ये बाबू साहब 9 किलोमीटर है, फिर मैंने कहा एक स्टे दे दें इसको इधर, क्योंकि हमें 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे जोर लेती है। वो 150 होती तो कोई इतना मसला नहीं था, चढ़ जाते उसको, पावर वाली है थोड़ी सी, उससे ज़्यादा। लेकिन अब ये है कि इसमें थोड़ा देख के आराम सुकून से चलना पड़ेगा ताकि रिलैक्स हो गया मुझे। बाहर बारिश तेज हो गई थी थोड़ी सी, हमने कहा अंदर आके बैठ गए, तो हम यहाँ पे बाहर आके बैठ गए। अब यहाँ पे चाय चलेगी, बिस्किट चलेंगे। बाय बाय। खाओगे आप कुछ? आगा बेटा है मेरा माशाल्लाह। ये बड़ा बिग मेरा बेटा है बोली। क्या नाम है? एक छोटा बेटा भी था आपका पहले, बड़ा हो गया होगा। एक छोटा था, कौन ना क्या नाम था?
नाम नहीं मुझे याद, छोटा बेटा था ना इनका, जिनकी हम तस्वीरें खिंचवाई थी। दानिश था हमारा, वो अभी बड़ा हो गया। 4 साल बाद हम आपको मिले। 4 साल 19 में आए थे। 5 में चला हुआ ना, 4 5 हुए बस। जो ट्यूब ने कंफर्ट ऊपर लेके गई है ना, जो ट्यूब, ओए होए होए, उससे इतना पता नहीं चला। हम भी 40-50 किलोमीटर हमने कवर किया है चिल्ला से ऊपर ना, तो नहीं पता चला कि भाई हम बाइक पे बैठे हैं कि गाड़ी में बैठे हैं। खूबसूरत। नो 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 नो, गरम है, गरम गरम गरम। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पकड़ को 50 रुपये कटेंगे एक थापी के पीछे। काट हो जाए हाँ, फिर नहीं मार लो मार। ध्यान ना कुत्ते ना नाल चढ़ जाती। आया ये भी मेरे साथ बाइक पे है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत पड़ी है। 2 बच्चों का बाप है ना, इसलिए। कमर का मसला है। अच्छा आप जैकेट नहीं लगाना। मेरी कमर का हाँ सीरियसली। और बंदे भी दबा रहे हैं। और बंदे दबा जैक लगाओ, टायर पंचर। अच्छा तू पुठा। ओ जैक लगाऊं, जैक। सुबह से कितने बंदों को लगा चुके हैं? 3 3 बंदे बंदे तो जे नहीं तभी 4 रोटियां खाते हैं। बाजू पीछे का आए नींद सही आएगी तुझे हैं? अभी तो अभी आ रही है, इसको भी दबा देना यार। हो गया। अभी अभी यार छोड़ दे, इसी छोड़ दे। एक मिनट, मेरी कमर का मसला, सीरियसली मेरी अच्छा कमर का मसला रहा था। मैं आपसे जैक भी लगवा लूं। क्या बात है। The next day. रेडी? अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो चुकी है, टाइम हो चुका है राउंड अबाउट कोई 9:45 के करीब। इस कैंप के अंदर हमने रात स्पेंड की है सस्ते में। बजट लेके चलना था बेसिकली। ये हमारा कोई खूबसूरत ट्रिप तो नहीं हुआ कह सकते हैं, लेकिन ये कि हमने रैकी की है, ठीक है, रैकी की है। दोबारा ट्रिप आने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, नेसेसरी कौन सी हैं, तो उसके मुताबिक उसके लिए ये टूर बेहतरीन था। हमें काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिल गई। अभी ये है कि हम नारान से निकल रहे हैं डायरेक्ट लाहौर के लिए। अगर इस बंदे का मूड बदल ना गया कि हमने लाहौर बाइक पे नहीं जाना, तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाइक पे जा रहे हैं लाहौर, और इंशाल्लाह टन पहुँचेंगे और ख़ूबसूरत पहुँचेंगे। फिलहाल अभी हमने बैग शैग पैक कर लिए हैं और ये सेफ्टी, अपनी सेफ्टी पूरी कर रहा है। मैं जाके नीचे बाइक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि वो गर्म हो, फिर हम निकलें और बस अल्लाह का नाम लेके। तो ये वो डैम है जो बन रहा है तकरीबन 7 से 8 सालों से, और ये वही जगह है जहां हमारी बाइक 2 नंबर पेट्रोल की वजह से पावर नहीं ले रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक गर्म हो चुकी है और इसको साइड पे खड़ी कर देना चाहिए। जब फ़ोन अहमद के हाथ में होता था तो हवा तेज़ होने की वजह से मोबाइल हिलता था और वीडियो सही नहीं बन पाती थी। खैर, एक और टनल जो रजवाल और नारान के दरमियान आती है और जिसका नेम सुकी किनारी टनल है, जो 420 मीटर की है। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर कि जो ये बताया करते थे कि भाई आप YBR पे 2 बंदे नहीं लेके जा सकते, चढ़ाइयाँ हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं चढ़ सकते। सिंगल पर्सन के लिए YBR ठीक है, आप अकेले जा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन हम दोनों का वज़न ही राउंड अबाउट 80 to 90 है। मेरा 80 है, अहमद का 90 है।
साथ तकरीबन आप हिसाब लगा लें कि 5 से 10 किलो के हम दोनों के बैग हो गए, तो जिसकी वजह से बाइक राउंड अबाउट 200 किलो का वज़न लेके हमें ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़ाने में नाकाम रही। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी 2 बंदे लेके जाने से बच जाएं। बालाकोट में मौजूद हैं, अभी पेट्रोल फुल करवाया है यहाँ से, और अहमद अभी वॉशरूम गया है, सीट दोबारा से एडजस्ट कर ली है, पेट्रोल फुल करवा रही है, चेन टाइट करवा ली है। आजा आजा, यहाँ से कर, हाँ मैं आता हूँ। रुमाल गीला कर लें, आगे गर्मी बढ़ रही है, ताकि खूबसूरत ठंडी हवा चेहरे पे लगे, गर्दन पे लगे। बाकी पैक हैं, निकलते हैं पता नहीं। उम्मीद है कि आज हम पहुंच जाएंगे लाहौर इंशाल्लाह। बस अब ऑयल चेंज करवाना है, वो हम अभी 719 किलोमीटर हुए हैं, हैदराबाद से जाके करवा देंगे, फिर लाहौर की तरफ दोबारा काम करना इंशाल्लाह। गिलगित से नारान तक आने में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब हम नारान से निकले और अभी फ़िलहाल बालाकोट राउंड अबाउट 25 किलोमीटर रह चुका था, तो इस दौरान भी हमें ऐसी कोई मुश्किलात नहीं आई, सिवाय एक चीज़ के कि हमारा हॉर्न जो था वो पानी लग के ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से हमें रिप्लेस करवाना पड़ा। अभी जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया था वहीं पे एक वर्कशॉप थी, एक दुकान थी, हमने उनसे कहा कि आपके पास कोई हॉर्न पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ जी पड़ा हुआ है, तो हमने कहा भाई चेंज कर दें। साथ ही हमने चेन कसवाया था, ताकि भाई आगे दोबारा से चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं बालाकोट वाली, मतलब कि चढ़ाइयाँ उतराइयाँ मिक्स ही हैं। अब ये वो चढ़ाइयाँ हैं जो प्री टेस्टिंग है नए आने वाले बंदों के लिए, कि भाई आप यहाँ पे अपना हाथ सेट कर लें, क्योंकि आगे जाके इससे भी गंदी और ख़तरनाक चढ़ाइयाँ उतराइयाँ आएंगी। सो आप यहाँ पे अपना टेस्ट करें, अपने आप को यहाँ पे चेक करें, गाड़ी को चेक करें, गाड़ी की ब्रेक्स, गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई ऐसी नॉइज़, आप अब भी उसको जांच लें, ताकि सामने जब आप अपने बाबू सर टॉप की तरफ जाएंगे, आगे नारान की चढ़ाइयों की तरफ, आगे नारान को मतलब कि क्रॉस करके आप बाबू सर की चढ़ाइयों की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त के लिए आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लें और अभी से अपना हाथ सेट कर लें, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों ने इन चढ़ाइयों उतराइयों को भी इतना इजी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे 2020 में मैं जब आया था तो एक बंदे का कैल्टस के साथ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, लोकल कैरी डब्बे वाले के साथ। सो वो बहुत ख़तरनाक था। खैर अभी ये मानसरा का शॉट है जो हम पहुँच गए थे। मैं खुद दिखा रहा हूँ, ये टैक्सी शैक्सी मेरे पास है, बच्चा यहाँ पे कोई नहीं है, खुद ही हाथ काले करने पड़ रहे हैं। ज़रूरी था क्योंकि बाइक जो है ना तकरीबन 922 चल चुकी है, तो इसलिए अभी हम रावलपिंडी में हैं और बस निकलते हैं यहाँ से। रवात क्रॉस कर लिए। नाइस, चलें अब ये ऑयल सारा निकलेगा, फिर हम जो है वो दूसरा ऑयल डालेंगे, वो पड़ा हुआ गाड़ी जी खाना खा रहे हैं। बताना ये था कि कोई पठानों का होटल है यार, लकड़ियों पे बनी हुई रोटी है मोटी मोटी, जैसे मेरे गांव की होती है, और उसी तरह बनी हुई दाल और मोटे कटे हुए प्याज, बिल्कुल देसी तरीका है, आउटस्टैंडिंग। ये माश की दाल, ठीक है जी, बगैर टमाटरों की पकी हुई है ये। ओए हाय, स्पेयर ट्यूब भी फारग हो चुकी है। अब 125 की ट्यूब डालेंगे इसके अंदर 317, और फिर घर की तरफ रवाना होंगे। अभी तक खाना छाना तो हमने खा लिया है, अब एक चाय पियेंगे तगड़ी सी, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और फिर अब टॉप भी जाएंगे, क्योंकि अब हमने कोई ब्रेक नहीं लेनी है। आगे हमने खाने की ब्रेक लेनी थी, अब वो नहीं लेंगे, अब सीधा हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब घर जाके ब्रेक लगाएंगे। आगे चाय
ट्यूब हो गई, हाँ ट्यूब बड़ी हुई। ट्यूब पड़ी हुई है। लाश उठ गई है फाइनली। जल्दी कर भाई, रोटी खा ली है इसने, पेड़ इसका बाहर आ गया, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब ये कह रहा है कि मुझे घर जाना है, तो हम घर ही जा रहे हैं बेबी, हम घर ही जा रहे हैं बेबी। पिछले व्लॉग में आपके सामने पड़ा हुआ था। ये पड़ा हुआ था, ये जैन के सामने पड़ा हुआ था। टायर में कोई चीज़ है जिसकी वजह से बार बार पंचर हो रहा है। अभी नई ट्यूब डलवाई थी, ये फिर पंचर हो गई है। लोगों के पैसे देने हैं, बनवा देंगे। हमारे तकरीबन 2 घंटे ज़ाया हुए हैं, 2 घंटे। ये टायर अंदर से ना, ये चीज़ मैंगो हो गया अंदर से। तो भाई कुल मिला के बात ऐसे है कि 3 ट्यूब्स मैंगो हो चुकी थी कलर का हाथ से लेकर गुजरात तक, और फिर जब खुद पंचर लगाया तो ट्यूब को 2 और जगह से डैमेज कर दिया, और फिर आखिरकार बाइक को डाले में हमने रख दिया था क्योंकि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, हम सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल था। अहमद सो रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से जाग रहा था और डाले में खड़ा होकर बाइक को कंट्रोल कर रहा था, और इसी दौरान आंख साफ करते करते मेरा चश्मा भी शापर हो गया और वो नीचे गिर गया, और फिर मैं उसको कह नहीं सकता था क्योंकि ये 100-120 के ऊपर जा रहा था, दबा दब जा रहा था, और इसने नहीं रोकी ना इसने मेरी, इसको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सो बस ऐसे ही था सीन सर। और इस टाइम पे ये पंचर वगैरह चेक करवा रहा हूँ मैं। देखते हैं कि ट्यूब की क्या हालत है इस वक्त। अगर तो ठीक नहीं है फिर तो डलवानी पड़ेगी, और अगर डल गई तो आज टायर तो मैंने एक्सचेंज करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना सर्वाइवल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए टायर बिल्कुल नया है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चला होगा, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या इशू हो गया था उसको। शहजोर ने हमें यहाँ पे उतार दिया था, और इस वक्त अहमद अंदर नमाज़ पढ़ने गया है, तो उसको लाहौर में बारिश का मौसम भी हो गया, बादल आए हुए हैं। सो देखते हैं क्या सीन है। कहाँ से पंचर है? कील आर पार हुआ। फाइनली डन, ट्यूब दोबारा नहीं डलवा ली है। अब हम घर को जा सकते हैं। अब अहमद को छोड़ेंगे, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। क्या क्या करना है?